हेलो। इंडेफिनिट इंटीग्रल ख़त्म करके मैं डेफिनिट पे आ गई थी, बट अभी कुछ बच्चों ने मुझसे इन्फॉर्म किया या मुझे मैसेज किया कि मैम कुछ स्पेशल फार्मूला वाले जो प्रॉब्लम्स हैं वो रह गए हैं। कुछ जैसे पार्शियल फ्रैक्शन का रैशनल फंक्शन, तो रैशनल फंक्शन के लिए मैं बता दूं कि पार्शियल फ्रैक्शन जो हमने किया, रैशनल फंक्शन किसको कहते हैं? पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो बाई पार्शियल फ्रैक्शन मेथड जो हम सॉल्व करते हैं इंटीग्रल, वो किसके लिए करते हैं? रैशनल फंक्शन के लिए ही तो करते हैं। मैंने उसको स्पेशली रैशनल फंक्शन नहीं कहा, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड तो मैंने बताया ही था। कोई नहीं, मैं एक दो क्वेश्चन और ले लूँगी उसका। लेकिन अभी हम आते हैं कि ये वाला टॉपिक जो हमारा कम्प्लीटली बच रहा था कि इंटीग्रेशन यूजिंग स्पेशल फार्मूला। तो स्पेशल फार्मूला हालांकि वो कोई मेथड नहीं है, कोई अलग तरीका नहीं है बनाने का, वो बिल्कुल एग्जैक्टली आपके पास 9 स्पेशल फॉर्म के इंटीग्रेशन का दिया होता है फार्मूला। वो आपकी किताबों में भी मिल जाएगा, मैं यहाँ भी कर देती हूँ। तो ये रहे हमारे 9 फार्मूले। इसमें से जो भी फार्मूला है वो किसी न किसी मेथड से डिराइव होके ही आया है, तो डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है आपको, बट डेरिवेशन करके कोशिश कीजिएगा कि आप उसको एक एक करके सॉल्व कर लें। उससे क्या होता है कि डेरिवेशन जब आप करेंगे तो उस तरह के जैसे ही प्रॉब्लम आपको मिलेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि इसको इसके फॉर्म में रिड्यूस किया जा सकता है। जैसे कोई एक क्वेश्चन आपको मिला तो आपको वो स्पेशल फॉर्म में नहीं है, किसी स्पेशल फॉर्मूले में फिट नहीं बैठ रहा है, लेकिन अगर आपको उसका डेरिवेशन पता है कि उसके लिए हमने क्या क्या सब्स्टिट्यूशन यूज़ किया था, क्या क्या अजम्पशन रखे थे, क्या उसको सिंप्लीफिकेशन यूज़ किया था, तो आप उसकी हेल्प से आप सिंपल दूसरे क्वेश्चन को भी आप उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ सकते हैं। ठीक है, मैं एक दो का डेरिवेशन करके बताऊंगा आपको और बाकी आप खुद ट्राई करना, नहीं हो तो फिर यहाँ डिस्कस करेंगे। ओके, जो हमारी फर्स्ट जो हमारा स्पेशल फार्मूला था वो ये रहा। इसका मैं प्रूफ करती हूँ। ठीक है, फार्मूला तो हमें दिख रहा है सामने, मैंने अभी 9 फार्मूले दिए आपको, तो वो 9 फार्मूले आपको आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में एज इट इज अप्लाई होंगे, राइट। लेकिन आपको उसका इंटीग्रेशन भी आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि सपोज आपको उस तरह का कोई दूसरा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन मिल जाए जो बिल्कुल वैसे फॉर्म में नहीं है लेकिन उसी टाइप का कुछ दिख रहा है, उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आपको अगर उस इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन, बेसिक मेथड्स, डेरिवेशन का पता हो तो आप कुछ दिमाग लगा सकते हैं, कुछ दिमाग लगा के किसी एंड तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ आइडिया ही नहीं हो, डायरेक्ट आपने फार्मूला हमेशा यूज किया हो, फिर आप मुश्किल में फंस जाएंगे। ठीक है, इस सिचुएशन से बचने के लिए हम एक दो क्वेश्चन का, आप तो सबका कर लेना, मैं लेकिन यहाँ सबका नहीं ले पाऊंगी। अभी आप इसका, मैं इसको सॉल्व करूंगी तो आप देखेंगे कितना कॉम्प्लिकेटेड जाता है। ये मुश्किल नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेंथी है, टाइम टेकिंग है, यहाँ करना संभव नहीं है। ठीक है, तो इसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा। कहीं अटकते हैं, कहीं दिक्कत आती है तो पूछिएगा। आपकी किताब में झुंझुनवाला वाली बुक में पूरा सारा डेरिवेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो आप उसको करके देखिएगा। मैं एक यहाँ करती हूँ। तो सपोज आपके पास a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट किया x इज इक्वल टू a साइन y, साइन t भी कर सकते हैं, साइन z भी कर सकते हैं। तो ये dx इज इक्वल टू क्या बनेगा? a cos y dy, यही बना। हमें यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना है। क्या होगा सब्स्टिट्यूशन के बाद? ये 1 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह a स्क्वायर साइन स्क्वायर y dx की जगह a cos y dy, ये मिला हमें, ये ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? 1a अपॉन a स्क्वायर को कॉमन कर लिया मैंने, 1 माइनस साइन स्क्वायर y ऊपर cos y dy। 1 माइनस साइन स्क्वायर y क्या होता है? ये आपको पता है ना, साइन स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर y इज इक्वल टू 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर y इज इक्वल टू cos स्क्वायर y, ये सबको पता है। यहां मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगी तो क्या मिलेगा? a cos y dy अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर y, ये इससे कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये क्या मिला?
dy अपॉन a cos y, यही मिला। तो ये बन गया 1 अपॉन a sec y dy। इतना तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ये तो समझ आ गया। अब नेक्स्ट, चूंकि ये sec y में है हमारा और हमें y को x के टर्म में लिखना है, क्योंकि हमें सॉल्यूशन किसके टर्म में देना है, x के टर्म में। तो अगर हम यहाँ से, जैसे यहाँ से y इज इक्वल टू क्या होगा, x अपॉन a साइन इनवर्स x अपॉन a इज इक्वल टू y। पर अगर हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे पहले तो इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेते हैं सेक y का। ये क्या आता है, 1 अपॉन a लॉग, ये मैंने जो शुरू में फॉर्मूले लिखे थे आपको वहां से लेंगे, लॉग 10x प्लस y है 10y प्लस सेक y प्लस c। यह अब अगर y इज इक्वल टू मैं सब्स्टिट्यूट करती हूँ यहाँ, तो ये 10 ऑफ साइन इनवर्स लॉग बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। अगर आपको इसकी वैल्यू डालनी हो, कुछ सब्स्टिट्यूट करना हो, बहुत मुश्किल होगा। तो इस स्टेज पे हम इसको नहीं करेंगे, मतलब वेरिएबल रिप्लेस नहीं करेंगे। कब करेंगे, अब इसको, अच्छा यहाँ पे हमें x इज इक्वल टू a साइन y दिख रहा है, तो 10y अगर हमें साइन y के फॉर्म में कुछ दिखने लगे, फिर आप x अपॉन a के रूप में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, वो आपका इजी होगा। ठीक है, तो हम आते हैं यहाँ पे 1 अपॉन a लॉग 10y क्या हो गया, साइन y cos y प्लस 1 अपॉन cos y प्लस c। ये 1 प्लस, इसको आप सीधा एक ही बार में ऐड करके लिख दीजिए, ये बना। अब यहाँ पे तो साइन y दिख रहा है, बट यहाँ cos y दिख रहा है। cos y को साइन y में बदलने के लिए क्या करते हैं, आपको स्क्वायर चाहिए, कर दिया मैंने स्क्वायर। जैसे स्क्वायर किया तो उसके लिए अंडर रूट भी लगाना पड़ेगा, वो भी लगा दिया। अब ये क्या बना, 1 अपॉन a लॉग साइन y प्लस 1, नीचे में 1 माइनस साइन स्क्वायर y। ये इसे आया cos स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर y। ठीक, इसको मैं यूज करती हूँ। अब आगे ये क्या बना, 1 अपॉन a लॉग, इस स्क्वायर रूट को मैं ऊपर तक लेके जाती हूँ, स्क्वायर रूट ऊपर ले जाऊंगी तो इसमें क्या होगा, स्क्वायर आ जाएगा, साइन y प्लस 1 का होल स्क्वायर। नीचे क्या है, 1 माइनस साइन y, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। वो वाला सिंप्लीफिकेशन हम यहाँ लगाएंगे, तो 1 प्लस साइन y 1 माइनस साइन y, ये रहा। ठीक, अब ये क्या बनेगा, लॉग साइन y को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, साइन y इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए, तो एक्स अपॉन ए प्लस 1, ये तो स्क्वायर रूट रहेगा ही, यहाँ नीचे 1 माइनस एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक, अच्छा ये अंडर रूट है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ क्या ऐसे, x प्लस 1 a माइनस एक्स का पावर, ये मैंने a कैंसिल कर दिया, पावर 1/2 प्लस c, ऐसे लिख सकते हैं। ये पावर 1/2 ही तो है, और लॉग की प्रॉपर्टी से आप जानते हैं कि ये पावर कहाँ जाता है, यहाँ, ये a होगा ना यहाँ। ठीक, ये वैसा दिख रहा है जैसा फॉर्मूला है, पर इसमें कितने तरह के सब्स्टिट्यूशन करने पड़े, कितने तरह के मेथड हमें सिंप्लीफिकेशन का अप्लाई करना पड़ा, तब जाके हमें ये सॉल्यूशन मिला। वैसे ही बाकी जो 8 फॉर्मूले हैं उनको आप प्रूफ करेंगे, तो इसमें बहुत अलग अलग तरह के सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ेगा। बेसिकली मैंने आपको अपने ये क्वेश्चन देखा तो आपको लगा होगा कि ये जितने भी स्पेशल फार्मूला है या जो हमें फ्रैक्शन के रूप में मिलता है, जिसको रैशनल फंक्शन बोलते हैं, ये सब चीज़ों में हम बेसिक मेथड्स क्या अप्लाई कर रहे हैं,
आइदर सब्स्टिट्यूशन और बाय पार्ट्स और पार्शियल फ्रैक्शन। तो मेथड्स हमारे यही है, बाकी सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स हैं और उसको यूज करके हमने कुछ स्पेशल फॉर्म के लिए फॉर्मूले बना लिए। अब सपोज आपको a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के टर्म में कुछ भी मिलता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर आपको मैं ऐसा भी एग्जांपल दे दूं, मैं ऐसे लिख दूं इंटीग्रेशन ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर dx या 5 माइनस 3x स्क्वायर dx। आप सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर चाहिए तो ये 3 से डिवाइड कर दिया, इधर 3 से डिवाइड कर दिया तो ये क्या बन गया 1/5/3 माइनस एक्स स्क्वायर। नीचे 3 से डिवाइड किया है, ऊपर भी 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा। आ गया। अब अगर आपने इसको अंडर रूट कर दिया, स्क्वायर के फॉर्म में दिखने लगा, केस के फॉर्म में आ गया, फॉर्मूला लग जाएगा। वैसे ही ऐसे बहुत तरह के क्वेश्चन होंगे जिसमें आप इजीली फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करके अप्लाई कर लेंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो ये रहा आपका स्पेशल फॉर्म के सारे फॉर्मूले और उसको प्रूव करने का एक पहले फॉर्मूले का प्रूफ। इस तरह से आप बाकी फॉर्मूले को भी प्रूव कीजिए, डिराइव करने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आए तो फिर मुझसे पूछिए। थैंक यू।